रिजवान रजी साहब, सर नवाज शरीफ साहब की जो लंदन रवानगी है वो इस वक्त मौजूए बहस है और तमाम टीवी चैनल्स इसे हेडलाइंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत क्या है सर, अंदरूनी कहानी क्या है कि नवाज शरीफ साहब कब तक जाने वाले हैं, और जाने वाले हैं तो क्या वापस कितनी देर में आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाएंगे और बानी पीटीआई जो अडियाला में मुकीम है उनकी जलावतनी के मामला तय करेंगे और उसमें ये भी तय करेंगे कि जब बानी पीटीआई जाके जमायमा गोल्डस्मिथ के घर में रहेंगे तो वो मीडिया से डील कैसे करेंगे, कितनी हद तक करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये बात कही जा सकती है जो मैंने अभी कही है। अगर मैं भी दूसरे पार्टिसिपेंट की तरह ये कहना चाहूं तो ये बात बहुत कमाल की बात है कि जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन, भाईजान वो सऊदी अरब गए थे, जद्दा गए थे, ठीक है। अब मेरा मतलब है कम से कम फैक्ट्स तो दुरुस्त कर लिया करें मेरे भाई। दूसरी दफा वो लंदन गए थे और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने और इन्हीं खातून ने जिनका नाम लिया है अभी, इन्होंने रोई थी बकायदा, ये वफाकी काबीना के अंदर रो के भेजा था और सूबाई कबीना के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने वाज़े अंदाज में कह दिया है कि वो नहीं जा रहे। तो जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि हमें इस बात को मानना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनका इलाज कंटिन्यूसली जारी रहता है और जारी है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं, उन्हें भी हर 6 माह के बाद अपने कंसल्टेंट से मिलना होता है। ये भी बात अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब के जो मुआलिज हैं वो अमेरिकन हैं और वो अमेरिका से लंदन आए थे पिछली दफ़ा भी, और जब भी चेकअप के लिए इस दफ़ा भी वो अमेरिका से आएंगे। नवाज शरीफ साहब अमेरिका का ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकते कमर्शियल फ़्लाइट पे इतना लंबा, इसलिए उन्हें बरतानिया के अंदर स्टे करना पड़ता है। तो रवायत है, एक सियासी रवायत कायम कर दी गई है कि अगर कोई बिस्तरे मर्ग के ऊपर भी बैठा हो तो लेटा हो, बेचारी लेटी हो, तो जाके उसकी वीडियोस बना के पब्लिक की जाएं और इसको ऐन इंसानी रवैया कहा जाए, ठीक है। इसलिए आप नवाज शरीफ साहब की बीमारी का, उनकी प्लेटलेट्स की कमी का मजाक उड़ाइए। बहरहाल अब तक की खबर इस हवाले से यही है कि उनके जो ज़राए हैं या उनके जो तर्जुमान हैं वो इसका डिनाइल कर रहे हैं। ठीक है अनवर रज़ा साहब, खबरों में रहने वाले नवाज शरीफ साहब अब तक की सियासत से क्या आप समझते हैं गायब रहे हैं? अगर रहे हैं तो क्यों रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जर्नलिज्म हमें तो कोई ना सिखाए ना। जो वज़ीर इत्तलात की अगर कोई स्टेटमेंट आई है, इसका मतलब ये है कि वो सच नहीं बोल रहे या झूठ नहीं बोल रहे। हमने खुद प्रूव करना होता है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे अपने ज़राए हैं। उनसे ज़्यादा पार्टी की सीनियर क़यादत और ज़्यादा उनसे मोतबर नाम, आज जिनके साथ मैं बैठा हुआ था किसी जगह पे, वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तर्जमान गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं जा रहे। इबहाम तो ये हुकूमत में बैठे लोग वज़रा खुद क्रिएट करते हैं और इल्ज़ाम फिर मीडिया पर लगा देते हैं कि शायद ये किसी एजेंडे को लेकर चलते हैं। फिर अपना किबला, अपना हाउस तो इन ऑर्डर कीजिए ना, अपने घर को तो दुरुस्त कीजिए, उसके बाद आप मीडिया पर बात कीजिए कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे। ये सिर्फ जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून है, ये पल्स चेक कर रही है मीडिया की कि मुझे बताएं अगर नवाज शरीफ साहब बाहर भी चले जाएंगे तो क्या क़यामत बर्पा होगी। भाई इलाज मुआवजे के लिए वो बाहर जा रहे हैं, उनके साहबजादे वहां पर हैं, वो पहले भी रह चुके हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि जो इसको बिल्कुल आप ज़ेरे बहस ले आए। बात देखें ना आप, मुल्क के इतने संगीन मसाइल हैं, इतने दहशतगर्दी के वाक़यात है, केपी के बलोचिस्तान की सिचुएशन इतनी खौफनाक है। हमें हुकूमत को इन चीज़ों को उस तरफ देखना चाहिए। आप मियां नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं तो उसको एक डिबेट बना लीजिए, चलिए खैर बना लें। बात यह है कि अब हुकूमत को यह सोचना होगा कि जो मुल्क के संगीन तर इशूज़ हैं उनसे कैसे निपटना है। मैंने आपको कहा ना कि उस सीनियर तरीन शख्स ने यह कहा कि हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावा किया था, वादा किया था कि हुकूमत में आके हम अवाम को रिलीफ देंगे, पाकिस्तान की मुश्किलात को कम करेंगे। गो कि पाकिस्तान की मुश्किलात शायद पहले इससे ज्यादा बढ़ गई हैं, उस जगह पर भी नहीं खड़ी। लिहाजा हुकूमत के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल हैं, इन मसाइल का उन्हें इदराक भी है। देखिए फॉर्म 45 और 47 का जो दाग है वो भी तो धोना है, चलिए वो झूठ ही सही, लेकिन कम अज कम वो बात अपनी जगह पर। फिर माशी जो सिचुएशन है वो अपनी जगह पर, ताजरों ने हड़ताल की थी अपनी जगह पर, यूटिलिटी स्टोर के लोग जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है, आपने रेड जोन को बिल्कुल सील किया हुआ है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात आपके लिए एक दर्द-ए-सर बन चुके हैं, पूरी मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए। ये सारे जो संगीन मसाइल हैं इनसे निपटने के लिए बताएं गवर्नमेंट की क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या पॉलिसी है। आज जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद आपने अफसरान को दाएं बाएं कर दिया, हिला दिया, सारा जो कुर्बानी का बकरा इन सिविल सर्वेंट्स को बना दिया है कि ये इनकी वजह से हुआ है। देखिए जो टारगेट ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो भी देखना होगा। अवाम, मुझे एक बात बताइए,
क्या अवाम की जो राय है और अवाम की मर्जी और मंशा और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा करना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम नहीं है? इसमें तो तमाम सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई है। देखें, इसलिए हमें इन संजीदा इश्यूज पर बात करनी सर, चाहिए। आपस की हुकूमत को नूरा भी तरफ कुश्ती देखना खत्म चाहिए। होगी तो आवाम को वो टीच करेंगे ना कि भाई अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अब ये बड़ा नाजुक वक्त है कि दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है।